हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 183 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे दोस्तों जो आज का वीडियो है स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों ये 183 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 50 क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें जो 50 क्वेश्चन होगा आपका साइंस से होगा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं, आपका पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कितना लाया जाता है दोस्तों, इनमें से प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में जो लाया जाता है, ये लाया जाता है दोस्तों आपका 1%। कितना लाया जाता है, 1%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, भूपट्टी पर अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भूपट्टी में, ये आपसे पूछा गया। किसके बाद, ऑक्सीजन के बाद। तो ऑक्सीजन के बाद जो पाया जाता है दोस्तों, ये जो है आपका सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, ये आपका ऑक्सीजन के बाद तो सिलिकॉन पाया जाता है। कितना क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। इसके बाद जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा याद देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ बात करेंगे, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये आपका कितना है, 46.8% होता है भूपट्टी में, और सिलिकॉन जो होता है 27.7% होता है, एल्यूमिनियम 8.1% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। आपको बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे कि सूक्ष्मदर्शी, क्या सूक्ष्मदर्शी लेंसों में क्या प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी लेंसों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है इसमें। तो सूक्ष्मदर्शी का लेंसों में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जर्मेनियम के ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर, यूरेनियम विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। जो यूरेनियम विखंडन होता है उसका अंतिम समस्थानिक क्या होता है इनमें से। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अंतिम समस्थानिक होता है ये होता है आपका लेड, यानी कि सीसा होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का है, पूछा गया कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित किया जाता है। यानी आहार श्रृंखला जो होता है तो उसमें ऊर्जा का पोषी स्तर कितना प्रतिशत अगला पोषी स्तर को ट्रांसफर करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका 10%। कौन सा करता है, 10%। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो 10% का नियम है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था 10% का नियम दोस्तों, ये दिया गया था रेमंड लिंडेमैन के द्वारा। किसके द्वारा, रेमंड लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की दर होता है किस में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक दर, संश्लेषण की सबसे अधिक दर जो होता है दोस्तों लाल प्रकाश में होता है। किस में होता है, लाल प्रकाश में। और सबसे कम अगर दोस्तों पूछा जाए तो ये बैगनी में होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बैगनी सबसे कम और सबसे ज़्यादा लाल। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था। तो दोस्तों एक तो ये बात यहाँ से ये याद रखना है कि जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये प्रथम प्रतिजैविक था। इसके बाद आपको जो यहाँ इंपॉर्टेंट आंसर बताना है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका 1928। यानी कि पेनिसिलिन का जो खोज हुआ था अलेक्जेंडर के द्वारा, तो 1928 में हुआ था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर में पूछा है आपसे, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक माना जाता है। किसे माना जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। तो ये माना जाता है दोस्तों एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर।
10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन बिल्कुल सही है ये। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके बाद ये सही है, ये एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन ये सही है। इसके बाद एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन ये गलत है। और पोलियो बोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन होगा। अब देखिए एल्गोलॉजी है दोस्तों, ये किसका अध्ययन को कहा जाता है? तो एल्गोलॉजी दोस्तों शैवाल का अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को? शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा शैवाल। और घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो घास के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट किस के द्वारा शोषण करते हैं? जो अधिकांश कीट है दोस्तों किसके द्वारा शोषण करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं ये करते हैं दोस्तों वातक तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? वातक तंत्र के द्वारा। और इसका एक दूसरा नाम है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में अगर बदल दिया जाए तो इसको ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। वातक तंत्र का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, थोड़ा माउस से लिखा नहीं जा रहा सही से, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेकिया यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है किस प्रकार के जनक के शरीर में कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो दोस्तों ये होता है मुकुलन में। किस में होता है? मुकुलन में। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का आपसे पूछा गया है किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? यहाँ पे सबसे अधिक जो परिकीर्णन होता है किस रंग का होता है? तो देखिए यहाँ पे परिकीर्णन पूछा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैगनी रंग का परिकीर्णन होगा। और सबसे अगर कम पूछे तो यहाँ पे आपको लाल रंग करना है। लाल रंग का परिकीर्णन जो होता है ये सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग का होता है। तो इन दोनों बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बोने पौधे को किस के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इनमें से किसका अनुप्रयोग अगर प्रयोग करेंगे तो बोना पौधा लंबा हो सकता है? तो दोस्तों ये है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के छिड़काव के द्वारा जो है कि बोना पौधा को लंबा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसे पूछा गया है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ये बताना है चमड़ा उद्योग में। तो देखिए दोस्तों चमड़ा उद्योग में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है पौधे से उपज होने वाला तो वो किया जाता है टेनिन। क्या किया जाता है? टेनिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन को अगर को ध्यान से देखेंगे तो प्याज का बल ये तने का रूपांतरण है। अरबी का धनकद ये तने का रूपांतरण है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों शकरकंद का कंद ये तने का रूपांतरण नहीं है। आलू का कंद ये तने का रूपांतरण है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन करती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो दोस्तों कौन सी ग्रंथि होगा? तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। देखिए जो पीयूष हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यहाँ दोस्तों इसको बोला जाता है भूख एक मिनट जो भूख है भूख प्यास, ठीक है ना, प्यास, ठीक है, ये सब का नियंत्रण भी जो है कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी किया जाता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 18 नंबर में द्रव्यमान संख्या का योग है। जो द्रव्यमान संख्या होता है किसका किसका योग होता है? तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है ये किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये तरल के प्रवाह की दर को नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तरल की प्रवाह को दर, यानी लिक्विड का जो
अफ्लुएंस होता है, इसका प्रभाव किधर को मापा जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो स्थिर अनुपात है इसका नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्थिर अनुपात का जो नियम का प्रतिपादन किया था ये किया था प्राउस्ट। कौन किया था? प्राउस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था। जो पीएच माप का खोज है ये किसने किया था। तो दोस्तों पीएच उपक्रम का या मापक्रम का जो खोज किया था ये सारेंसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सारेंसर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पोलोनियम का खोज किसने किया था। जो पोलोनियम है दोस्तों इसका खोज किसने किया था। तो पोलोनियम का जो खोज किया गया था ये किया गया था आपका मैडम क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। जो सीमेंट अगर शीघ्र न जमे इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, जिप्सम। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 24 नंबर, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। जो धूप का चश्मा होता है इसका क्या क्षमता होती है। तो दोस्तों जो धूप का चश्मा होता है ये 0 डायोप्टर का होता है। कितना का होता है? 0 डायोप्टर का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 25 में, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। जो भाप अंगार गैस है ये किसका मिश्रण है। तो दोस्तों भाप अंगार गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, 25 का जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यानी ये प्लस कर लीजिए, यानी दोनों का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है। जो तिलचट्टा है किस श्रेणी के जंतु है। देखिए तिलचट्टा जो होता है इसमें आता है सर्वाहारी में आता है। किस में आता है? सर्वाहारी, क्योंकि ये मनसीला पदार्थ भी खाता है और जो है कि शाकाहारी चीज भी खाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है आपसे, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे द्रव जितना दोस्तों यहाँ पे अशुद्धि होगा, द्रव अगर जितना अशुद्ध होगा वो उतना उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जितना अशुद्ध होगा उसके कारण से उतना उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है आपसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है दोस्तों इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर को 29 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो शैवाल है, जलीय है, कीट मछली है, ये आपका जलीय आहार श्रृंखला है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार तो दोस्तों ये जो है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों उसमें ऊर्जा का प्रभाव जो होता है एक दिशीय होता है। इस एंगल में एरो चलता है, ठीक है ना, इस एंगल में एरो आपका चलता है। तो क्या हो गया? एक दिशीय हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, एक दिशीय होता है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये कक्षों का अविन्यास प्रदर्शित करता है क्वांटम सिद्धांत। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का आ चुका है,
पारसी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन इसका आंसर होगा यही एक दिवसीय, यानी जो राइटिंग होगा जब लिखते होंगे तो वहाँ पे डबल बार आ गया होगा 33 नंबर में भी। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, अपने अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहा जाता है। अपने अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है धातु कर्म, यानी डी ऑप्शन सही है, धातु कर्म। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में आपसे, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण मिलाया जाता है। जो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है मिश्रण में? तो दोस्तों इसमें जो मिलाया जाता है, ये क्रोमियम की मात्रा मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? क्रोमियम की मात्रा मिलाया जाता है स्टील को कठोर करने के लिए। 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 36 नंबर में, फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? जो फिटकरी होता है दोस्तों, अस्वच्छ जल को किस प्रकार ये स्वच्छ करती है, तो कौन सा इनमें से विधि है? तो इसमें जो विधि है दोस्तों, ये आपका स्कंदन विधि द्वारा फिटकरी जो अस्वच्छ जल को स्वच्छ करती है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 37 नंबर में, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाला स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जो स्याही होता है, जब मतदाता वोट डालने जाते हैं और उससे एक आदमी डालने के लिए चला गया है, तो उसका निशान कैसे पता चले? तो ये दोस्तों इसका जो इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है पहचान के लिए। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 38 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन जो है प्रदूषक संकेतक पौधा है इनमें? तो इनमें जो दोस्तों लाइकेन है ना, इससे प्रदूषण का स्तर पता चलता है, इससे प्रदूषण पता किया जा सकता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे दोस्तों? उपभोक्ता हरे पादप नहीं है, नीलहरित शैवाल नहीं है, फूल और पत्ते नहीं है। तो उपभोक्ता श्रेणी में जो रखेंगे दोस्तों, इसमें जो डी ऑप्शन सही है आपका, जंगली जानवर, इनको रख के डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जंगली जानवर को उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे इन ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 40 नंबर में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन सा करता है, इनमें चुनना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये आपका घास, इसको बकरी खाती है, बकरी को कौन? मानव खाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट श्रृंखला होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन में, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। जो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो इसमें जो तृतीय उपभोक्ता है, ये है आपका सर्प। सर्प इसमें तृतीय उपभोक्ता होगा मैदान इलाकों में, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 42 नंबर में कि 42 नंबर में पूछा गया, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है इनमें से? तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे सशक्त अगर स्कंदक की बात करेंगे तो ये होता है दोस्तों आपका कौन सा? एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट का आंसर होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 43 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे, मानव शरीर द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज जो है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? तो सबसे ज़्यादा पहले जौ प्रयुक्त किया गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा बिहार SSC में ये अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 1986 है ना, 1985 में ये दल विदल विरोधी लागू किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, 1985, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, कौन सा स्थानीय सरकार की मामला नहीं है? इनमें से स्थानीय सरकार की मामला जो नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्थानीय सरकार का मामला इनमें से कौन सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य है, और स्वच्छता है, कानून और व्यवस्था ये नहीं है,
और लोक उपयोगी सेवा ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन होगा, क्योंकि मामला नहीं है पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 46 नंबर दोस्तों, पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया और चाक दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके बाद पूर्वोत्तर भारत हो गया, तो इस यहाँ पे किया जाता है। तो इस जो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यहाँ पे खेती किया जाता है, तो इसी पद्धति को कहा जाता है झूम खेती, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 49 नंबर में, एंजाइम मुख्य रूप से होता है, जो एंजाइम होता है मुख्य रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो है मुख्य रूप से आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 50 नंबर में, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका का जीवा किस भाग का इस्तेमाल होता है? जो खट्टे स्वाद के लिए कोशिका का जीवा होता है किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया जाता है पार्श्व। क्या किया जाता है? पार्श्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। जाते जाते दोस्तों आप लोगों से एक बात करता हूँ कि आप लोग अगर इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।